प्रीवियस लेक्चर में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर की डिफिनीशन को रीड किया था और वहाँ पर मैंने आपको लिखवाया था डिफिनीशन इमेजिनरी नंबर का। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर डिनोटेड बाई आई इक्वल टू रूट में -1 होगा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यूब की वैल्यू -आई पर पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। और फिर हम लोगों ने बात की थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। आपके दिमाग में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इमेज है कि z या c से हम डिनोट करेंगे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जहाँ पर x आपको बताया गया था रियल पार्ट है और y इमेजनरी पार्ट। तो इस तरह हम लोग रियल पार्ट ऑफ z को x और इमेजनरी पार्ट ऑफ z को y से डिनोट करते हैं। कॉन्जुगेट आपने पढ़ा था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो उसका कॉन्जुगेट z बार होता है, जिसे हम x माइनस आई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपने उसमें मॉडुलस पढ़ा था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर आपने यह भी ध्यान दिया था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे इफ़ एंड ओनली इफ दोनों के रियल पार्ट इक्वल हों और साथ साथ दोनों के इमेजनरी पार्ट इक्वल हों। मैंने वहाँ पर एक आपको रिमार्क भी लिखवाया था और ये बताया था कि हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट शो ऑर्डर रिलेशन। इसका मतलब ग्रेटर आर लेस, यानी हम ये कह सकते हैं कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को देखकर ये नहीं बता पाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसको एज ए रिमार्क मैंने आपसे को लिखाया था। और फिर हम लोग मोस्टली सवाल आई पर पावर 4, आई स्क्वायर, आई क्यूब पे क्वेश्चन किया और कुछ कॉन्जुगेट क्वेश्चन किया। और मैंने आपसे कहा था कॉम्प्लेक्स की इमेज आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि रियल प्लस या माइनस आई इंटू इमेजनरी। मैंने कहा था डिवाइड में अगर आई है तो हमें डिवाइड से आई किसी भी तरह से हटाना है। सिंगल आई है तो आप आई से डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है डिनोमिनेटर का उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए हम लोग 7.1 एक्सरसाइज में प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे जिन्हें आपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ा था। आइए उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10 है 7.4 एक्सरसाइज में। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सोल्यूशन में क्या है, सॉल्व में आपको ध्यान देना है, बहुत ही ईजी है। आपने कहा था आई की पावर 19 अगर है तो आई की पावर 4 की पावर 4 ये 16 होगा और आई क्यूब। यहाँ पर देखिए 1 प्लस आई है तो पहले हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया आई की पावर 4 की पावर 6 इंटू आई। क्लियर, क्योंकि आप जानते हैं 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा और 24 इंटू आई। अब देखिए आई क्यूब, आई पर 4 की पावर 4 ये वैल्यू 1, आई क्यूब का मान माइनस आई होगा और इसको अगर सॉल्व करें तो आप इस तरह से होगा। आप अगर चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं या इसको पहले सॉल्व कर लें। माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आई। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो ये 1 प्लस 1। आई से आपने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आई स्क्वायर होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आई है। अभी मैंने बताया हमें डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए और यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दिया। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो इसका आंसर आपके सामने -2 आई आएगा। सिमिलर है, देखिए अगर इसमें आप आई की पावर 9 कॉमन ले लें तो 1 प्लस आई की पावर 10। आई की पावर 9 को आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आई की पावर 10 अगर है तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई की पावर 4 1 होगा तो यहाँ तो आई आएगा और ये 1 प्लस आई स्क्वायर। आप जानते हैं आई स्क्वायर का मान -1 होता है, ये पूरी वैल्यू 0 होगी। तो आपने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड, इसको आपने देखा। आइए इसी तरह से हम लोग जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट आई की पावर n प्लस 1, आई की पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0 और हियर एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये एलिमेंट का मतलब क्या होता है
कि जैसे आप यहाँ n की वैल्यू अगर कोई पुट करें तो वह नेचुरल नंबर हो, और आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट n होता है। तो एलिमेंट का मतलब होता है कि उस फैमिली का एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर हम n को रेशनल या इंटीजर के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मालूम है कि सॉल्व करते समय आप LHS साइड ऐसे लिखेंगे, और हमारे लिए सबसे इजी होता है कि हम अगर कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लें। तो जब कॉमन लेंगे तो आपको इस तरह मिलेगा, और आपको सारी वैल्यू मालूम है। 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई क्यूब की वैल्यू -i। इस 1 से 1 कैंसिल, i से i कैंसिल, तो i की पावर n इंटू 0। तो इस तरह हमारा ये आंसर क्या हो गया, 0 नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट इफ 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली रियल। खास बात यहाँ क्या कह रहा है, ये प्योरली रियल है। देन थीटा इक्वल टू n पाई और n एलिमेंट ऑफ z। इसको आप समझेंगे ध्यान से। देखिए n पाई आ गया, मैंने आपको 3 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लिया था, और यह बताया है कि जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है वह इस बार कोर्स में नहीं है। वैसे जनरली ये कोर्स में है, लेकिन आप जानते हैं जो सरकार ने 30% रिड्यूस किया है उसमें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन नहीं है। लेकिन मैंने आपको वहाँ कहा था और ये बताया था कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएंगे। तो हमने उतनी जनरल बात की है जिससे आपका इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत छात्र ये समझ रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन नहीं है तो मत पढ़ाइए, पर मैंने आपको पढ़ाया है, उसको रीड कराया है। अभी हम उसका यूज करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन और ईजी वे में क्लियर होगा। और थोड़ा सा आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को ध्यान करिएगा, उससे इसको कलेक्ट करिएगा तो आपको इजी लगेगा। आइए देखते हैं सॉल्व। z इक्वल टू 3 + 2i sin थीटा 1 - 2i sin थीटा। देखिए कह रहा है कि ये प्योरली रियल है, तो अभी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में पहले हमें इसको लाना है। और आप जानते हैं कि अगर नोमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर में अगर i है, तो मैंने आपसे कहा है कि सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाने के लिए जो भी डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 1 - 2i sin थीटा है, तो आप कहेंगे यहाँ की 1 + 2i sin थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखिए 1 - 2i sin थीटा है, तो आपने इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए डिनोमिनेटर में तो आप जानते हैं कि a + b a - b है, तो माइनस आएगा 4i² sin² थीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 6 sin थीटा i + 2 sin थीटा i। और यहाँ देखिए इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4i² sin² थीटा होगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें इसे, और इसे अगर आप देखें तो यह अगर i² की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो ये हमारा प्लस का 4 sin² थीटा होगा। तो रियल को हम एक साथ कलेक्ट करते हैं तो 3 + 4 sin² थीटा और 8 sin थीटा i, और आपने अभी इसको लिख दिया 1 + 4 sin² थीटा। i² की वैल्यू -1 होगी। अब इसके बाद देखें क्या करते हैं हम लोग। देखिए इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ला रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाने का मतलब है कि देखिए रियल पार्ट हमने अलग सेपरेट कर लिया, और इमेजिनरी पार्ट हमारा है 8 sin थीटा डिवाइड में 1 + 4 sin² थीटा इंटू i। आपके दिमाग में इमेज बन रही है कि ये x + iy है, बट कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z इज प्योरली रियल। अगर हमको z क्या चाहिए, प्योरली रियल चाहिए, तो z प्योरली रियल तब होगा इफ, मतलब यदि इफ रियल
पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि हमें रियल चाहिए, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड 0, और हियर इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा 0, दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू 0। आपको मैंने ग्राफ से भी बताया था, रिमार्क भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में लिखाया है, और मैंने आपको कहा था इसे याद भी आप कर लें कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा की जनरल वैल्यू n पाई होती है। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही, n एलिमेंट ऑफ जेड जिसे हम इंटीजर कहते हैं, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो तो इसे i से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर आपने जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में यूज किया, तो मे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें एक आर्टिकल सीखनी है, और वो आर्टिकल क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। एक ये आर्टिकल है, पहले आप इसे समझें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। जैसे आपने 2 का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 कहते हैं, तो इसी तरह से अगर आपसे मैं ये कहूँ कि जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप जनरली 1/z कहेंगे, लेकिन 1/z मीन्स 1/x प्लस IY, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन अगर वह डिवाइड में आई है तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, हमने यहाँ z बार से z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो z हो गया, और z बार को हम मॉड z का स्क्वायर लिखते हैं। अगर आप इसको समझना चाहें तो देखें कैसे, z इक्वल टू x प्लस IY, z बार इक्वल टू x माइनस IY, z बार इक्वल टू x प्लस IY और x माइनस IY, तो z बार हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और z बार को आप जानते हैं मॉड z का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। इस फार्मूले को याद करेंगे, आप जेड बार भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉड जेड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर डिस्कस करेंगे। आज का क्लास यहीं, तो थैंक यू।